दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KTH मऊ, यानी कुछ तो है। मैं आपका एस अशरफ। आज हम आपसे बात करने आए हैं। कोई खबर हमारे पास नहीं है, और जो मैं खबर दिखाता हूं या आप देखते हैं, ये मैं किसी न किसी चैनल से कॉपी करता हूं, किसी न किसी अखबार में दिखाई गई खबर की कटिंग करता हूं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो खबर सब लोग नहीं पढ़ पाते, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग भी मुझको देख रहे हैं, किसी न किसी बहाने उन तक पहुंचती रहे। बहरहाल आज मैं भ्रष्टाचार पर आपसे सामने हूं। थाना हो, कचहरी हो, ऑफिस, अस्पताल, हर जगह आम आदमी को नोच रहा है ये भ्रष्टाचार और रिश्वत का भेड़िया। कहीं पुल टूट जाते हैं, कहीं सड़क टूट जाती है। हर कोई जानता है कि ये सरकारी सिस्टम के करप्शन का हिस्सा है और कुछ नहीं। इसमें आम आदमी का रत्ती भर भी हाथ नहीं। सरकारें भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर घर की रजिस्ट्री कराने तक, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने तक, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी, बाबू अधिकारी आपके काम पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। क्या जमाना चल रहा है। आज ऐसा आदमी आपको खोजने नहीं मिलेगा जिसे आप कह दे कि उसको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन ये पैसा नहीं है, ये धन उगाही है, जिसे रिश्वतखोर कहते हैं, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। किसी शायर का कही हुई एक बात मुझको याद आती है। कोई इंसान नजर आए तो बुलाओ उसको, कोई इंसान नजर आए तो बुलाओ उसको, उसे इस दौर में जीने पे बधाई दूंगा। सही बात है। शायद आपको ढूंढने पर भी कोई ऐसा कर्मचारी, सरकारी बाबू मिल जाए जो आपसे रिश्वत की बात ना करता हो, कुछ लेन देन की बात ना करता हो। लेन देन ऐसा नहीं कि आज की बात हो। लेन देन की शुरुआत सदियों से है, लेकिन कभी ये तोहफे के रूप में होता था, या अगर कोई काम करा देता था आपका, कोई अधिकारी कर्मचारी आपका काम कर देता था, तो आप खुश होकर कहते थे, आइए साहब चाय पी लेते हैं, आइए साहब पकौड़ी खा लेते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन शुरुआत यहीं से हो गई। जब हम उनको खिलाने लगे, पिलाने लगे, अब कभी कभी तो एक बात था, जब हम उनको ऑफर देते थे कि आइए साहब चाय पी लेते हैं, आपने इतना अच्छा हमारा काम कर दिया, तो अगला अधिकारी कर्मचारी कहता नहीं भाई, ये तो हमारा फर्ज है, रहने दीजिए, ठीक है, सब ठीक है, आपका काम हो गया, बहुत खुशी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो खाने लगे, उनको आदत लग गई फ्री की चाय की, फ्री के खाने की। उसके बाद ये हुआ कि नहीं भाई, अभी मुझे बहुत काम है, मैं टेबल छोड़ के जा नहीं सकता, आपको अगर इतना ही तो चाय और नमकीन या जो भी हो यहाँ भिजवा दीजिए। और आज भी लोग भिजवा देते हैं, यहाँ तक भी चलता रहा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अरे साहब ये कुछ रख लीजिए, चाय पानी पी लीजिएगा, चाय पानी पी लीजिएगा। इसके नाम पर लोग खुश होकर देते थे। जब उनका काम हो जाता था तो खुश होकर दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज आपके काम होने से पहले उसकी कीमत मांगी जाती है कि इतना लगेगा तब आपका काम होगा, नहीं तो फाइल आपकी दबी रहेगी।
आज पैसा पहले मांगा जाता है, तब आपके काम की बात होती है। अब बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि पैसा जो मांगते हैं दे दिया जाता है, उसके बाद भी वो आजकल परसों दौड़ाते रहते हैं। और चोरी, आपने कहावत सुनी होगी, चोरी और छिनाजोरी, यानी कि पैसा देने के बाद भी वो इतने ताव से बात करेंगे कि पूछिए मत। इस रिश्वतखोरी ने इतना जड़ जमा लिया है कि आज उसका असर हर तबके, हर समाज पर देखने को मिल रहा है। हर तबके, हर समाज पर। आज़ादी का हम अमृतकाल मना रहे हैं। आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। देश को आज़ाद हुए कितने साल गुजर गए, पर ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की समस्या ऐसी है कि जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए कोशिश नहीं की हो, सख्ती नहीं की हो, लेकिन पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है कि इन बाबू कर्मचारी अधिकारियों को रत्ती भर भी इसका असर नहीं होता। दिन ब दिन ये परेशानी बढ़ती जा रही है, समस्या सर उठाते जा रही है। और अब तो ऐसा ही लगता है कि आज तक इसके लिए जो भी काम किया गया, इसको रोकने के लिए जो भी कदम उठाए गए, वह नाकाफी रहे हैं। इतने सालों से ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की समस्या हमारे देश को लगातार खोखला करती जा रही है। ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ सरकारों, सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों को जागना होगा, हमें जगाना होगा, नहीं तो ये समस्या हल नहीं होने वाली। आपके घर में भी सरकारी विभाग में बाबू होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, विभिन्न विभिन्न पोस्टों पर होंगे। कई शक्लों में वो भ्रष्टाचार करते होंगे। आपको अपने घर से उठना होगा, क्वेश्चन करना होगा अपने पिता से, अपने भाई से, अपने माँ से, जो आपको करप्शन के पैसे से अगर पालते और पढ़ाते हैं। तो आज तो एक आम बात हो गई कि जिस सरकारी बाबू को, जिस कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह को कुछ समझते ही नहीं हो, उस तनख्वाह को छूना भी नहीं चाहते। इसलिए नहीं छूना चाहते कि पाप लगेगा, नहीं, उसमें से खर्च नहीं करना चाहते। ऊपर से जितना पैसा मिल जाए उसी से अपने को, अपने परिवार को मेंटेन करते हैं, और वो पैसा जस का तस पड़ा रहता है या किसी बड़े काम में इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी कहीं 10,000, 15,000, 5,000, 6,000 की नौकरी करता है, तो उसी में वो अपना घर चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, सारे खर्च उसी में मेंटेन करता है। उसको कहीं से ऊपर से कोई नहीं सुविधा होती है। लेकिन ये कर्मचारी उस तनख्वाह को छूना तक नहीं चाहते, बल्कि जो ऊपर से रिश्वत मिल जाए भ्रष्टाचार करके, उससे ही वो अपना मेंटेन करते हैं। कई सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे कदम उठाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बराबर अपनी स्पीच में कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को हमें जड़ से खत्म करना है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं मोबाइल पर मैसेज देखता हूं, आपके मोबाइल पर भी आता होगा, हमारे मोबाइल पर भी आता है कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, ऑफिसर, संस्था, बैंक, शिक्षण संस्था, रेलवे, कहीं भी आपसे घूस मांगा जाता है, रिश्वत मांगी जाती है, तो हमें फला नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस पे खबर कीजिए, सूचना दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को भी मालूम है कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में रिश्वतखोरी है, वरना हमारे मोबाइल पे मैसेज नहीं आता, 12 मैसेज आता है
इसका मतलब कि सरकार को भी खबर है। और बड़ी बड़ी पार्टियां पक्ष सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं एक रजिस्ट्री दफ्तर जहां पे मकान की रजिस्ट्री होती है, जमीन की रजिस्ट्री, वहां जानता हूं करप्शन है वहां पे, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल को आंदोलन करते हुए मैंने नहीं देखा। बल्कि जब इलेक्शन आते हैं तो उनसे बकायदा चंदा लिया जाता है कि हम चुप हो जाते हैं तो उसका मुआवजा हमें दीजिए, यानी वो भी रिश्वत उनसे लेते हैं, वो पार्टियां भी लेती हैं। और ये गहन जांच का विषय है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो पैसा पाती हैं उसके बदले में उन पैसा देने वालों को क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, ये भी एक चिंतन का विषय है। तो दोस्तों, मैं आज की खबर में आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं। मेरा भ्रष्टाचार और ये रिश्वतखोरी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। जब तक सरकार चाहेगी मैं इस पे अपनी न्यूज़ करता रहूँगा, और जब सरकार नहीं चाहेगी, हमारे मौलिक अधिकार बोलने की आज़ादी पर रोक लगा देगी, उस दिन हम भी बोलना बंद कर देंगे। बहरहाल जाते जाते मैं कहूँगा, कुछ तो है। जय हिंद।